हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सप्रेशंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्टली रिपीट होते ही होते हैं। तो ये अगर आप 2-4 एक्सप्रेशन भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके ये मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने जो एक्सप्रेशन दिया है वो कुछ इस तरह से है, y प्लस इक्वल टू प्लस प्लस वाई प्लस वाई माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाई। अब इसमें y की वैल्यू दी है 8। करना क्या है, ये जो स्टार्टिंग का पार्ट है अगर इस तरह से आता है कि डायरेक्टली एक वेरिएबल के बाद एक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कोई भी ऑपरेटर है तो आप उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो। दिस थिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पार्ट। ओके, y इक्वल टू वाई प्लस इक्वल टू का मतलब होता है y इक्वल टू वाई प्लस। बाकी एक्सप्रेशन जो दिया है वो एज इट इज लिख देना है। उसके बाद अब आती है y की वैल्यू क्या है। y की वैल्यू 8 है तो हमने लिखा 8 प्लस ये ऐसा वैसा प्लस नीचे आ गया। नाउ इट कम्स हियर, पहले क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो y की वैल्यू 8 है तो पहले इंक्रीमेंट हो रहा है तो y बन जाएगा 9। देन प्लस साइन, ये जो प्लस साइन था वो एज इट इज लिख दिया। अब y की वैल्यू 9 बन चुकी है इस एक्सप्रेशन में, इसके पहले वाले एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे भी 9 ही यूज होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 9 यूज होने के बाद आपको दिखाई दे रहा है वो डिक्रीमेंट हो रही है। दैट मीन इसके बाद जब भी y यूज होगा तब वो यूज होगा एज अ 8। ओके, 8 यूज होगा तो अब आ जाते हैं हम प्लस लिख देते हैं क्योंकि प्लस का साइन है यहाँ पे। अब y एज अ 8 काम कर रहा है पर यहाँ पे आप देख सकते हो पहले माइनस माइनस लिखा है तो पहले उस पर वो वर्क करेगा, माइनस करेगा। तो y ऑलरेडी 8 है तो बन जाएगा 7 और फिर इस y को वैल्यू मिलती है 7 जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो 8 प्लस 18 प्लस 7, so just do the calculation. I think it is 33. Just check with the calculation one. Let's see the next example. X into equal to minus minus x plus x plus 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 x, and x value is given as 4. So this expression need to be solved as x equal to x into, ये ऐसे सॉल्व करना है। ओके, और उसके बाद जो बचा हुआ एक्सप्रेशन है वो उसके आगे लिख देना है। अब इससे क्या होगा, अब हम x की वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे। x की वैल्यू 4 है तो पहले 4 और ये मल्टीप्लिकेशन साइन एज इट इज। अब 4 नेक्स्ट में दिया है माइनस माइनस एक्स, मतलब पहले डिक्रीमेंट करो और फिर x की वैल्यू यूज करो। इसका मतलब ये होता है पहले डिक्रीमेंट एंड देन यूज द वैल्यू ऑफ x। तो डिक्रीमेंट करेंगे तो x बन जाएगा 3 और 3 वैल्यू हमने यूज कर ली, प्लस अब है पहले x है मतलब पहले यूज द वैल्यू, सो वी आर यूजिंग द वैल्यू 3 क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 हो चुकी थी। ओके, और आफ्टर यूजिंग प्लस प्लस करो, आफ्टर यूजिंग क्योंकि प्लस प्लस वेरिएबल के बाद दिया है। तो अब x बन जाएगा 4 जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम जब भी x आएगा तब, तो दैट मीन्स प्लस 4। ओके, so just solve this part. So you are getting the answer 19. So this is how you solve the expressions. और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कंसेप्ट अगर कुछ डाउट होगा तो। ठीक है, ये एक उन्होंने नॉर्मल एक्सप्रेशन दिया है। ये सारे आपके बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं और हर साल आते ही हैं। तो मैंने 3 टाइप के क्वेश्चंस तो यहाँ पे लिए हैं, बाकी अब जाके क्वेश्चन पेपर में जाके प्रैक्टिस करके ट्राई कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस आपके टेक्स्ट बुक में भी होंगे, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब x की वैल्यू क्या दी है 2, यहाँ पे देखना है x की वैल्यू, प्लस अब पहले दिया है माइनस माइनस तो हमें पहले सब्ट्रैक्ट करनी होगी z की वैल्यू, तो z बन जाएगा 0। ठीक है, अब आती है y 3 दिया है तो हम पहले 3 को यूज करेंगे क्योंकि इंक्रीमेंट तो बाद में हो रहा है, पहले यूज करना होगा क्योंकि वो पहले लिखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3
और y का इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये फुल y बन जाएगा अभी 4, पर यूज कब होगा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स y को 4 यूज करना है, ठीक है। अब 3 यूज होगा क्योंकि पहले y लिखा था, इसलिए ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट इट, तो y तो प्लस, अब नेक्स्ट में वापस y लिखा है तो y की 4 जो वैल्यू हो चुकी थी वो यूज होगी, ठीक है। सो द आंसर विल बी 9। तो जस्ट इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। इतना याद रखना है, प्लस प्लस लिखा है पहले तो पहले उसको इंक्रीमेंट करो एंड देन यूज द वैल्यू ऑफ a। अगर माइनस माइनस लिखा है, अगर बाद में इंक्रीमेंट लिखा है तो फर्स्ट यूज द वैल्यू एंड देन इंक्रीमेंट इट, और नेक्स्ट टाइम से जो इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो यूज करनी है, ठीक है। सेम फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग देख लेते हैं जावा में एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं। मोस्टली जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो आपको मैथ्स के फंक्शंस यूज करके लिखने हैं, मैथ्स फंक्शंस। जैसे इसमें अभी एब्सोल्यूट एक्सप्रेशंस है तो मैथ्स से ही रिलेटेड होंगे, राइट। तो इसमें एब्सोल्यूट यूज किया है तो आपको लिखना होगा मैथ्स डॉट एप, ये फंक्शन है फॉर द एब्सोल्यूट, और इसमें लिखा है x इंटू एक्स। ये मैंने x इंटू एक्स क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है। ये एक्स स्क्वायर को मैं मैथ्स डॉट पावर करके भी यूज कर सकते हो, पावर, जिसमें x होगा पहला एक्सप्रेशन, पहला पैरामीटर, और सेकंड होगा 2 जो रेज टू होता है। ये सेम चीज मैं यहाँ पे लिख सकती थी इन प्लेस ऑफ x इंटू एक्स, ओके, बट बोथ आर करेक्ट। 2 इंटू एक्स इंटू वाई, दैट्स ऑल। हर एक के बीच में इंटू डालना है अगर वहां पे कोई सिंबल नहीं है, दैट इंडिकेट्स मल्टीप्लिकेशन, ओके। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन में। अभी इसमें है स्क्वायर रूट, तो हमें यूज करना है मैथ्स डॉट SQRT। 3 इंटू दिया है 3x, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो x इंटू एक्स आप लिख सकते हो। अब ये कंप्लीट हो गया, पर दिस फुल थिंग डिवाइडेड बाय, आप देख सकते हो डिवाइडेड बाय a प्लस बी, तो जस्ट राइट डाउन a प्लस बी, दिस कंप्लीट्स योर एक्सप्रेशन। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप और भी सॉल्व करके देखो अपने टेक्स्ट बुक में से या पास्ट क्वेश्चन पेपर में से, तो इट विल मेक इजी टू सॉल्व इट। कंसेप्ट क्लियर है तो प्लीज लाइक द चैनल and subscribe if you have not subscribed, and share with your friends.